हम लोग बाबू मुगल काल पढ़ रहे हैं, जीके में पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं। और आप लोग जान रहे हो क्या कि मुगल काल क्या हो रहा है कि मुगल काल के बाबू भारत में स्थापना हो रहा है कब? 1526 में, 1526 में हो रहा है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे 1526 में हम लोग, मतलब 1526 में बाबर आता है। कौन आता है? बाबर आता है ना। और पानीपत का लड़ाई करता है। क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन होता है दोस्तों इस समय? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर ऐसा युद्ध जो होता है, देखिए तो एगो दूगो कोई गो लड़ता है यहाँ? 4 गो लड़ता है, नहीं। तो ये कौन होता है? वो पानीपत के प्रथम युद्ध होता है। कौन होता है? प्रथम युद्ध होता है। समझ ना बात? ये तो याद है ना आप लोग को, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ये, नहीं। उसके बाद क्या होता है? खानवा का युद्ध लड़ता है। कौन लड़ता है? खानवा का युद्ध कब लड़ता है आप? 1527 में। वेरी गुड। रिदम ऐसे ही बनाए रखें आप लोग, रिदम ऐसे ही बनाए रखें, सफलता अब मतलब बहुत दूर नहीं रहेगी आप लोगों से। समझे ना बात? अब क्या होता है? किनके बीच होता है? राणा सांगा और इसी युद्ध में बाबर ने एक नया उपाधि धारण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं गाजी की उपाधि। किसका बाबू? गाजी का उपाधि। बात है ना। क्योंकि बाबू बाबर के पिता का नाम था क्या? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम कुतलुग निगार। नहीं, पितृपक्ष से था तैमुरलंग का वंशज। नहीं, पितृपक्ष से किसका था? चंगेज खां का वंशज। और मातृपक्ष किसका था? तैमुरलंग का वंशज। नहीं, सबसे पहले वो क्या बाबू? मिर्जा का उपाधि लगाता था बाबर। किसका लगाता था? मिर्जा का उपाधि। नहीं, बाद में कौन से उपाधि लगाने लगा है? पादशाह की उपाधि। किसका बाबू? पादशाह की उपाधि 7 में, 1507 में पादशाह की उपाधि लगाने लगता है, क्योंकि बाबू अपने मातृपक्ष से वो ज्यादा प्रभावित रहता है। किससे प्रभावित रहता है? और वही बाबर क्या होता है बाबू कि जब आता है तो सर्वप्रथम बाबू क्या होता है कि भेरा का युद्ध में आता है। कहाँ? वो भारत आता है। भेरा का युद्ध। कहाँ बाबू? भेरा का युद्ध। यहाँ क्या आता है बाबू? बाबर मतलब आता है भारत में आता है, और यहाँ सबसे पहले वो तोप का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? तोप का प्रयोग करता है। जैसे हाँ 1519 ईस्वी में ना, तोप का मतलब आप लोग डेट याद किया पता ना। तो तोप का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है वो? तोप का प्रयोग करता है। तो पूछता है क्वेश्चन क्या कि बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ तोप का प्रयोग किया था? तो आपका कहिएगा भेरा का युद्ध में किया था। नहीं, उसके बाद क्या होता है? 1526 में चला आता है कहाँ? वो पानीपत, जहाँ यहाँ कौन रहते हैं? इब्राहिम लोदी रहते हैं। इब्राहिम लोदी रहते हैं, मतलब अफगानों की शासन रहती है दिल्ली पर। दिल्ली सल्तनत किसकी शासन रहती है? अफगानों की शासन रहती है। और बाबू यहाँ आकर 1526 में यहाँ एक पत्ती का यूज करता है, जिसका नाम है तुगलकनामा पत्ती या उज़्बेक पत्ती या उस्मानी पत्ती, या एक क्या नाम है उसका? एक और पत्ती नाम है उसका, रूमी पत्ती। क्या नाम है? रूमी पत्ती। अब बताइए उस पत्ती को उज़्बेक पत्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबर ने क्या हुआ था वो देखिए बुढ़ापा में, मतलब क्या हुआ कि मध्य स्टेज में भारत आया। नहीं, लड़ते लड़ते वो देखा है क्या कि सबसे बढ़िया उज़्बेकों की पत्ती, मतलब उज़्बेकिस्तान की पत्ती होती है, इसीलिए इसका नाम होता है उज़्बेक की पत्ती, जो ऐसे होती है त्रिशूलनुमा होती है। नहीं, और इस पत्ती का यूज कहाँ करता है बाबर सर्वप्रथम बाबू? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो जब पानीपत के प्रथम युद्ध में वो करता है तो क्या होता है? यहाँ जीत जाता है वो, जीत जाता है वो। नहीं, जीतने के बाद क्या होता है वो कि युद्ध करता है खानवा का युद्ध। इसके बाद फिर कहाँ कौन सा युद्ध करेगा? चंदेरी का युद्ध। कौन करेगा वो? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से। किससे बाबू? मेदिनी राय से। अब उसके बाद क्या करेगा? कौन सा युद्ध? फिर बाबू घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। और बाबू क्या होता है? घाघरा का युद्ध करता है उसमें अफगानों से करता है। किससे करता है? अफगानों से करता है। बता ना, ये बंगाल में युद्ध होता है, बंगाल और बिहार का में युद्ध होता है। नहीं, और नुसरत खां क्या रहता है बाबू? नुसरत शाह जब ये युद्ध करता है तो यार कि किससे युद्ध होता है? अफगान का सरदार कौन होता है बंगाल में? नुसरत शाह होता है। तो पूछता है कि जब बाबर ने घाघरा का युद्ध करने जा रहा था, बंगाल के मतलब अभियान पर था, तो उसमें बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत खां था। कौन था? नुसरत शाह कहिए, खां कहिए, कुछ भी कहिए, नुसरत शाह था, ठीक ना। और ये कब होता है? ये कब होता है? ये तो बाबू देखो तो 1500 कितना होता है? 28 में होता है। तो ये 29 में होता है। 30 में बाबर मर जाता है। 30 में बाबर मर जाता है। 30 में क्या होता है? बाबर मर। ये सारी चीज याद है ना आप लोग को। और देखिए बाबू बाबर ने एक क्या हुआ था, एक मुबियान कला का क्या किया था वो पत्ती का मतलब आविष्कार किया था। ये था क्या जानते हो? धार्मिक था। ये क्या था वो? धर्म के आधार पर। क्या था? धर्म के आधार पर शासन की बागडोर। धर्म के आधार पर शासन की बागडोर। बस ना पूछता है क्या कि कौन सी पत्ती मुबियान कला का आविष्कार किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और बाबर अपना एक आत्मकथा भी लिखा था जिसका नाम है तुझके बाबरी। कौन सी भाषा में?
तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, बताना। और इसका बाबू क्या हुआ था? फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खनखाना ने। अब्दुल रहीम खनखाना, एक बदाऊनी भी मिलेंगे ना, अब्दुल रहीम ऐसे खनखाना ने क्या किया था? वो इसका फारसी अनुवाद किया था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर बाबू क्या होता है, इस मर जाता है जब, तो इसको कहाँ सबसे पहले बाबू आगरा में इसको दफनाया जाता है, और उसके बाद फिर काबुल भेज दिया जाता है। कहाँ? इसके मकबरा काबुल बनाया जाता है, समझ ना। क्योंकि वो ये अपने किताब में लिखा है, बात ना। देखिए 2-3 को बाबर अपने किताब में बात लिखा है, बोला है क्या कि अगर मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया कोई जगह है तो वो है समरकंद। कौन है? उसको धरती का स्वर्ग बोला है। वो क्या बोला है? धरती का स्वर्ग बोला है। ठीक उठाइए, धरती का स्वर्ग बोला है उसे, नहीं समझ में बात। तो अब क्या होता है बाबू, चलिए हम आते हैं सेट पर, थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग बाबू कितना पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो कारगर है या नहीं, ठीक ना। तो इसका बाबू हम लोग कैसे, जब सेट आएगा तभी ना अंदाज़ा लगाएंगे। अब बीच बीच में हम आप लोग से पूछते भी चलेंगे, ठीक ना, मतलब बताते भी चलेंगे। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? जहांगीर तक पढ़ लिए हैं, नहीं शाहजहाँ तक पढ़ लिए हैं, शाहजहाँ तक पढ़ लिए हैं, वाह। चलिए चलिए अब बताइए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था भारत में? जहीरुद्दीन बाबर ने। किसने किया था बाबू? जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में। भारत में कितने दिन रहा है? 4 साल रहा है, 1526 से 1530 तक, समझ ना बात। चलिए अब देखिए, अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है, इसमें कौन हारा है, कौन जीता है? तो बाबर जीता है और हारा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए अब करा क्या कि बाबर ने तोपखाना का प्रयोग कब किया है? तो भेरा अभियान में। कब किया है बाबू? भेरा अभियान में। कब किया है? भेरा अभियान में। नहीं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सा? तुगलनुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया है। तुगलनुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया है, जिसे क्या कहते हैं? उज़्बेक विपत्ति कहते हैं, या उस्मानी पत्ती कहते हैं, या रूमी पत्ती कहते हैं। तीनों पत्ती एक ही है, तीनों पत्ती एक ही है, दिमाग में तीनों रखना है ना। चलिए अब क्या होता है कि जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो उस समय उसको एक उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि? कौन सा? कालंदर। क्या होता है? कालंदर। नहीं, कालंदर का उपाधि धारण करता है, क्योंकि बाबू जब यहाँ से जीत के जाता है तो कहाँ पहुँचता है? फरगना जाता है, वहाँ सब लोग को एक सिक्का देता है चांदी का, और ये इसके दानशीलता के कारण इसको कालंदर की उपाधि दी जाती है। किसका उपाधि? कालंदर की। खानवा का युद्ध जब जीतेगा ना तो गाजी का उपाधि लेगा। किसका लेगा? गाजी का उपाधि। नहीं, खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में। देखिए जो लिखवाए है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बाबर के आक्रमण समय बंगाल का शासक कौन था? बाबर के आक्रमण समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह था ना। चलिए अब देखिए, बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया वो? काबुल में। सबसे पहले आगरा में, सबसे पहले आगरा में, बाद में से काबुल में भेज दिया गया। नहीं, चलिए बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। जो हुमायूं था, कमरान था, अस्करी था, हिंदाल था ना। चलिए अब ये हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन थे? हाँ कौन कौन थे बताइए आप लोग? सब नहीं, बाबर, देखिए बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा। कौन? हाँ बताइए। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। नहीं, देखिए क्या हुआ था कि देखिए चौसा का युद्ध क्या हुआ था कि बाबर, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर का बीच। कब हुआ था? 39 में। कब हुआ था वो? तो 39 में, 1939 में। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। नहीं, चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ था? शेर शाह जीत गया था। नहीं, शेर शाह जीत गया था। तो अब बताओ तो ये कौन हार गया था? हुमायूं हार गया था। हुमायूं क्या हुआ था? हार गया था। अब बताइए, हुमायूं हार गया तो आप लोग पढ़े क्या कि क्या हुमायूं इससे कमजोर था कि हार गया? नहीं, इसके साथ क्या हुआ कि शेर शाह यहाँ चलाकी चलाता। क्या चलाता? चलाकी। और वो वर्षा ऋतु के चक्कर में पड़ा था। कब वर्षा ऋतु आया? क्योंकि इसका जहाँ सैनिक, मतलब जो ये हुमायूं था, इसका सैनिक का जो छावनी था वो कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? बीच में पड़ा था। और वहीं ये लोग डेरा डालते। अब वर्षा ऋतु जब आएगा वो तो नदी में पानी हो जाएगा। अब पानी से सैनिक दहाने लगेंगे, इसी का इंतजार कर रहा था कौन? शेर खां। और यही हुआ है, जैसे ही हुआ है उस तो रात 12 बजे अटैक किया है। कब किया है? 12 बजे अटैक किया है। उसी अटैक में क्या होता है कि ऐसा बात नहीं कि हुमायूं भाग चलता है। हुमायूं राजा था ना, बादशाह था। तो ये शेर खां एगो सूबेदार थे।
बात ना। अगर वीरता के रूप में देखा जाए तो ठीक है, शेर खां जीते हैं तो शेर खां चाल से जीते हैं, इससे नहीं चाल चल कर जीते हैं, बात ना, डायरेक्ट थोड़े जीते हैं इससे, बात ना। 12 बजे रात को क्या करता है कि शेर खां वो अटैक कर देता है, क्या करता है, अटैक करता है। नहीं, अब देखता है वो तो ताकते रहता है ना कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कब इस पर अटैक करें, वो जानता है कि डायरेक्ट अटैक करेंगे तो हार जाएंगे, बात ना। तो यही काम करता है वो, क्या होता है कि 12 बजे रात को अटैक करता है, और अटैक करने में यहाँ क्या होता है, शेर मतलब हुमायूं खूब कस के मुकाबला करता है, सामना करता है, कड़ी टक्कर देता है, लेकिन इसके बाह में क्या होता है, वो तीर लग जाने से ये घायल हो जाता है। और वो तीर क्या होता है, 20 वाला तीर होते हैं उस समय, तीर ऐसा नहीं था बाबू, 20 वाला तीर था नहीं। अब यहाँ से क्या होता है कि फिर भागे कहाँ जाता है, आगरा पहुँचता है। अब फिर बाबू एक युद्ध होता है जिसको हम लोग कब होता है, 1540 में, जिसे कनौज या बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। किसी का कौन सा युद्ध कहते हैं, बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। और बाबू बताओ तो जब कनौज का युद्ध हुआ था बात ना, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी शेर खां बाबू क्या हुआ था, जीत गया था। और वहाँ भी इसके साथ यही नियम लागू हुआ, वहाँ अट्रेंडम बारिश होने लगती है, एकदम मौसम साफ रहता है, वहाँ एक बार भाग फिर धोखा देता है, किसको बाबू, हुमायूं को। किसको धोखा देता है, हुमायूं को। एक बार फिर उसका भाग हुमायूं को धोखा दे देता है, और हुमायूं फिर से यहाँ हार जाता है। उसके बाद फिर सरहिंद की युद्ध होती है। किसकी युद्ध होती है, सरहिंद की युद्ध होती है। और इस युद्ध में क्या होता है कि मतलब हुमायूं को खदेड़ कर क्या भगाता है, फारस भगा देता है। कहाँ भगाता है, फारस होते हुए, मतलब बाहर से बाहर मतलब भारत से बाहर निकालता है, भारत से बाहर निकालता है। अब क्या होता है कि अब बाबू भारत से कुछ दिनों के लिए मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, हुमायूं बाबू 1555 में मछिवाड़ा का युद्ध, कौन बाबू, मछिवाड़ा का युद्ध में बाबू फिर बाबू क्या होता है कि भारत आता है, लौटता है। और वहाँ बाबू क्या होता है मतलब सिकंदर सूर से युद्ध होता है। ऐसा किससे होता है, मतलब उससे युद्ध होता है बाबू। और वहाँ क्या होता है कि फिर ये जीत जाता है अफगानों बाबू, बता ना, अफगानों को फिर से हरा कर, और वहाँ क्या होता है वो अपना फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित करता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि अपने शेर मंडल, अपने मतलब लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, इसका पुस्तकालय का नाम है शेर मंडल, उसमें क्या होता है बाबू कि किताब पढ़ता है तो सीढ़ी पर से गिर के मर जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक इतिहासकार लेनपूल, कौन बाबू, लेनपूल, कौन, लेनपूल। लेनपूल क्या लिखता है, बात ना, हाँ, जीवन भर हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्भाग्यशाली था। और जीवन भर क्या हुआ, लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हुआ, गिर के लड़खड़ाते हुए अब प्राण को त्याग दिया। नहीं, प्राण को त्याग देता है, ठीक ना। फिर क्या होता है बाबू, इसके बाद चलिए हम आते हैं फिर क्वेश्चन पर ना। देखिए तो आप समझ गए ना, सबसे पहले कौन हुआ था, देवरा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद कौन लड़ा था, चौसा का युद्ध, उसके बाद कौन लड़ा था, कनौज का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। चलिए 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, 39 में कहाँ लड़ा गया था, यही कनौज का युद्ध। कहाँ लड़ा गया था, कनौज का युद्ध, जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं वो, बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। चलिए हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ था। किसके हुआ था, बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ था। चलिए अब देखिए जब्ती प्रणाली, अब हम आते हैं इस सब तो देख लिया हो कि हुमायूं क्या हुआ, मछिवाड़ा के युद्ध से बाबू क्या होता है, किस युद्ध से बाबू फिर से मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापित होता है, तो मछिवाड़ा के युद्ध से। नहीं, मछिवाड़ा के युद्ध से क्या होता है, बस इतना याद रखना, इतना आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब देखिए हम आते हैं हुमायूं के बाद बाबू क्या होता है कि जब ये मरता है तब 1556 में कौन राजा बनता है, अकबर बनता है। मात्र 13 वर्ष, लगभग 14 वर्ष की अवस्था में ये बतना बैरम खां के संरक्षण में, किसे संरक्षण, बैरम खां के संरक्षण में ये राजा बनता है। इस अकबर का जन्म कहाँ होता है, अमरकोट में हुआ रहता है। नहीं, राजपूताना कौन, विरसाल के महल में, राणा विरसाल के महल में क्या होता है, इसका जन्म हुआ रहता है। और इसका माता का नाम क्या होता है, हमीदा बानो बेगम, जो वो हिंदाल के गुरु की पुत्री होती है। जो वो शादी कब होता है, जब निर्वासन काल में ये घूमता रहता है, फकीरी जीवन में रहता है, फकीरी जीवन मतलब घुमकड़ी जीवन में रहता है हुमायूं, तब बाबू क्या होता है, इसका शादी होता है हमीदा बानो बेगम से। और उन्हीं के बाबू क्या होता है, गर्भ से इतने महान सम्राट अकबर का जन्म होता है। किसका बाबू, अकबर का जन्म होता है। और 13 वर्ष की अवस्था, लगभग 14 वर्ष की अवस्था में ये क्या होता है, वो राजा बनता है। और बाबू आए 13 वर्ष कुछ महीना में राजा बना है, 13 वर्ष कुछ महीना में राजा बना हुआ है ना बात। तो जब राजा ये बनता है वो, तो क्या होता है कि बैरम खां के संरक्षण में बनता है। मतलब 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक किसका संरक्षण चलता है, बैरम खां का। किसका चलता है, बैरम खां का संरक्षण चलता है। नहीं, ये तो आप लोग पढ़े हैं। अब बाबू क्या होता है, बैरम खां का जब संरक्षण से ये मुक्त होता है, ये बैरम खां वही है जिनका हुमायूं ने क्या नाम दिया था, खान बाबा। क्या नाम दिया था, खान बाबा। अकबर ने क्या नाम दिया था, खान खाना। क्या नाम दिया था, खान खाना, बात ना। और बाबू क्या होता है, यही बैरम खां है जिनकी पत्नी का नाम है क्या,
कौन? सलीमा बेगम। क्या नाम रहता है? सलीमा बेगम। और इनसे एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है अबुल रहीम। नहीं तो बाबू ये जो रहीम होते हैं तो ये क्या होते हैं, बाद में जब क्या होता है कि जब बैरम खां मर जाता है, हज यात्रा के समय जाता है तो इसको मार दिया जाता है। जब मर जाता है तो क्या होता है, वो इस सलीमा से विवाह कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है ना। अकबर जब इससे विवाह कर लेता है तो रहीम खान खाना को अपने पुत्र की तरह मानता है और विद्वान और एक महान सेनापति बना देता है इसको, और इनको एक उपाधि देता है जिनका नाम होता है क्या? रहीम। अब्दुल रहीम से ये रहीम खनखाना हो गए। क्या हो गए? रहीम खनखाना। मतलब इनके बाप का जो नाम होता है वही उपाधि इसको मिल जाती है। समझे ना बात? आई नवरत्न में से भी एक थे। चलिए हम आते हैं। अब बताइए दास्ता ए अमीर हमजा ये तो चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तैयार किया गया अब्दुल समद। अकबर का क्या था? ये चित्रकार था। नहीं, अब्दुल समद क्या था पता ना। एक और क्वेश्चन यहाँ उठता है कि चलिए चित्र का कारखाना किसने शुरू किया था? चित्र का कारखाना किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। किसने बाबू? अकबर ने। और बताइए नौरोज पर्व फारसी पर्व था। अपाबोस की व्यवस्था किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। किसने किया था? अकबर ने। खत्म करेगा कौन करेगा? शाहजहां खत्म कर देगा। शाहजहां खत्म करेगा उसे, ठीक ना। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर ने। बात ना। चलिए अब बताइए आप लोग, निम्न में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बताइए कौन सा था जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त किया था। किसने बाबू? अकबर ने। ये आप लोग को पढ़ाया गया है ना। चलिए जयवंत और दशावन ये प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? अकबर में। तो देखिए बाबू, आप जो पढ़े हो बात ना, वो तो मान लो जो हम पढ़ाए हैं बात ना, वो तो इस किताब से है नहीं बात ना। तो बताइए वो लड़ रहा है कि नहीं आपको? आप क्वेश्चन बना ले रहे हो कि नहीं? सेट लगा के देखना, वो क्वेश्चन एक बनेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जब आप तो पढ़िएगा तब बाबू कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक ना। समझ ना बात आप लोग। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच होता है? 1576 में। किसके बीच होता है? मतलब सिसोदिया वंश के कुलदीपक महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच। वहाँ क्या होता है? अकबर जीतता है लेकिन महाराणा कभी पराजित नहीं हुए हैं। याद रखिएगा। आप खुद सोचिए वो महाराणा के जीवन के बारे में। आप सोचिए कि महाराणा वो थे जिनके वो पूरे लोग विरोध हो गए थे। नहीं, राजपूत लोग भी विरोध थे, अपने भाई लोग विरोध थे, तब पर भी क्या था वो। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उसकी वीरता कहानी वो खुद अकबर कहा है, हम नहीं कहे हैं। पता ना वो बोला है जब वो मरे हैं तो पता ना सबसे ज़्यादा दुखी कौन हुआ है? अकबर दुखी हुआ है। नहीं, और बोला ये बात को कि हमने ऐसा योद्धा नहीं देखा, क्योंकि उस समय पूरे विश्व के सबसे खतरनाक योद्धा कौन थे? महाराणा प्रताप थे विश्व के। पता ना अकबर कभी सामने से इनसे युद्ध नहीं किया है। अकबर कभी सामने से युद्ध नहीं किया है इनसे। बता ना, समझ बात। मतलब बोला है वो ऐसा मैंने योद्धा देखा नहीं। बता ना हरदम गिरता है, उठ जाता है, उठ के बाबू फिर और उससे ज़्यादा उत्साह से उठता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, ऐसा योद्धा है कहाँ? समझ ना बात। तो 1576 का जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें वो किनके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बाबर नहीं, अकबर के बीच। मारेंगे तबड़क ना। अकबर के बीच हुआ था। नहीं, और बाबू इसी में एक घोड़ा आता है जिसका नाम होता है चेतक, जो महाराणा प्रताप का मतलब कालजयी घोड़ा है। कालजयी घोड़ा मतलब बाबू मतलब इतिहास लिखने वाला घोड़ा है वो। अमर हो गया, कालजयी वही होता है ना। चलिए अब आइए आप लोग देखिए तो करे क्या कि आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का नगर निर्मित हुआ था। किसके द्वारा? किसके शासनकाल में? आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का नगर निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल? अकबर ने ना बनवाया था फतेहपुर सिकरी। और वही ना बुलंद दरवाजा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हाँ बात ना, 176 फीट ऊंचा। बात ना। चलिए अब ये कह रहा क्या कि 1582 में अकबर दीन इलाही लागू किया था। 1582 में अकबर दीन इलाही लागू किया था। बताइए ये क्या था? व्यवहार संहिता था। क्या था वो? व्यवहार संहिता। उसी कोई धर्म नहीं था, ऐसा एक व्यवहार संहिता उसको था ना कि सब लोग खुश रखे, ना हिंदू लड़ाई करे, ना मुस्लिम खिसलाए, ना बाबू सिख खिसलाए, ना जैन खिसलाए, सब लोगों। इसी ने जिन सेंचुरी बाबू मतलब पूछता है ना क्वेश्चन कि कौन थे बाबू, मतलब ये जो था अकबर के समय मतलब ये जैन धर्म के कौन थे? तो जिनसेन सूरी थे। कौन थे बाबू? जिनसेन सूरी से। हेमचंद्र भी थे। कौन थे? हेमचंद्र भी थे, ठीक ना। ये ध्यान रखे रहिए आप लोग ना। अब ये क्या कर रहे हैं कि अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? बताइए। अब्दुल समद, मंसूर, अबुल हसन और कौन? बिहजाद। तो अब्दुल समद, देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नहीं, अब्दुल समद की वो दास्ता ए अमीर हमजा किसने लिखा बनाया है चित्रकार?
किसका है बाबू? अब्दुल समद का है। और ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अब्दुल समद किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए एकदम ऐसे ही रिदम बने रहिए बाबू, आगे बहुत बढ़िया कीजिएगा आप लोग। समझ ना बात? समझ ना हो बाबू? हम लोग ये नहीं समझते कि हम लोग हाथी मुट्टी हैं, ठीक ना? ये तो कभी सोचा ही नहीं जाता है। बताओ, अगर चींटी सोचती कि हम बहुत छोटे हैं, हाथी को क्या कर लेंगे? हाथी सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं, चींटी गर्दा मिला कर रख देती है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आज के जो छोटा बच्चा है, पता ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि क्या है वो? द चाइल्ड इज ए फादर्स ऑफ मैन, मतलब बच्चे ही क्या है? मानव के पिता है, मानव के पिता है। समझ ना बात? है कि नहीं बात? तो इसीलिए मत सोचिए लोग, अपने रिदम बने लीजिए, किसी के सिखावला में नहीं, किसी कहला में नहीं। हम नहीं खन पढ़ता क्या हो जाता, हम नहीं खन पढ़ता छोड़ा, दुनिया नहीं पढ़ता, उससे क्या मतलब बा? हमको तो पढ़ के बढ़िया होना है, ये होना चाहिए, ठीक ना? समझ ना बात ना? तनी सा मेहनत और धड़ा धड़, तनी सा मेहनत और धड़ा। तुम्हारा क्या है ऐसी स्थिति हो रहा है अभी? तू नहीं बता पा रही है? तू बड़ा की बड़ा है तो बड़ा के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना? है कि नहीं बात? अब ये मत समझ लिया कि मैं बड़ाई हो रहा बता है ना बाबू। जिसका बड़ाई हो जाता है जानते हो क्या होता है? वो फूल का कूड़ा हो जाता है ऐसे, नहीं ना? जानते क्या होता है? तो फिर लोला तोड़ दिया जाएगा तू लोग का, है कि नहीं बात? सब लोग बताइए क्वेश्चन, ठीक ना? अब बताइए आप लोग। चलिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो बताइए आप लोग। अकबर के दरबार में हुआ था। किसके दरबार में? क्योंकि उस सर्वप्रथम अकबर के दरबार में कौन सा यूरोपीय आया था? पुर्तगाली आया था सब, नहीं। अब पुर्तगाली के बाद कौन आया था? वो अंग्रेज में सर्वप्रथम कौन आया था? हॉकिंस आया था। हॉकिंस यहाँ आया था, अकबर में आया था। फिंच आया था। क्या था वो? फिंच कैसे कुछ नाम था, वो आया हुआ था, नहीं। और लेकिन वो क्या होगा कि उस सब एथी के रूप में, लेकिन वो पुर्तगाली के रूप में जब आएंगे लोग ना, तो दूसरे ढंग से अकबर उसी समय पुर्तगालियों से ही वो क्या था? उसी समय समुद्र देखा था अकबर ना। अकबर पहले समुद्र नहीं देखा था, गुजरात जो है ना वहाँ जाकर समुद्र देखा था अकबर ना। चलिए अब देखिए क्या है कि अब बताइए आप लोग, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? उस समय जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाबू वहाँ गठन हो रही थी, उस समय अकबर था। यहाँ कौन था बाबू? अकबर था। तभी ना बाबू हॉकिंस को मालूम चला कि अकबर के शासन है, आया था जहांगीर के शासन में, तभी ना कहा है बात ना। हाँ, फारसी में बोला था, तभी ना कहा है कि वाह वाह अकबर आप तो महान है। अकबर कह रहा है, हाँ, तो अकबर क्या कह रहा है? वो जहांगीर क्या कह रहा है कि भाई वो हम अकबर नहीं, बात ना। बताइए। अच्छा, जहांगीर देखिए, अकबर जब मरा था तो कौन खुश हुआ था? जहांगीर में ना खुश हुआ था, नहीं? वही ना विद्रोह कर रहा था, भाई अब हम राजा मर गए, बूढ़वा गया, अब हम राजा बन गए, बात ना। तो अब क्या हुआ था देखिए। अब आइए यहाँ हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, करे क्या कि फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? बताइए, कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ध्यान रखिए आप लोग, ठीक ना? देखिए कौन सा बनता है? वो दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। कौन सा बनता है? दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। चलिए अब आइए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? बताइए। सैनिकों से संबंधित था। इसका आधार क्या था? सैनिकों की भर्ती की सुगमता के लिए, सैनिकों की भर्ती के हम बताया ना कि मनसबदारी प्रथा किसने चालू किया था? तो अकबर ने चालू किया था, नहीं। और ये क्या था? वो ये पोस्ट था, मनसब था, पोस्ट दिया गया था, नहीं। हाँ, पद दिया गया था, पोस्ट था वही। और ये क्या है के लिए? उस सैनिक पर आधारित था, सैनिक व्यवस्था पर क्या था? वो व्यवस्था पर आधारित था। कौन? मनसबदारी पर था। कौन? मनसबदारी पर था। क्लियर? अब तो नहीं ना भूलिएगा आप लोग। और सी आसपा दो आसपा कहाँ आ जाएगा? जहांगीर के शासनकाल में आ जाएगा ना। सी आसपा और दो आसपा। सी आसपा का मतलब, दो आसपा का मतलब क्या होता है? एक मनसब अपने पद से दुगुना घोड़े रखेंगे, और सी आसपा का मतलब 3 गुना घोड़े रखेंगे, 3 गुना घोड़े रखेंगे, ठीक ना? चलिए थोड़ा सा और एकदम बनाइए आप लोग। चलिए, दो आसपा और सी आसपा का प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। किसने शुरू किया था? जहांगीर ने, बात ना। अब बताइए आप, देखिए अकबर के नवरत्न मुल्ला दो प्याजा, वो प्याज का शौकीन राजा मान सिंह, हकीम हुकाम जो केंद्रीय विद्यालय का अतिथि था वहाँ, ठीक ना? राजा टोडरमल जो माप वित्त मंत्री था, ठीक ना? अब्दुल रहीम खाना, तो समझिए रहे आप लोग क्या थे? विद्वान थे और अतिथि थे। फैजी भी विद्वान था। अब्दुल फजल भी। बीरबल जानते हो? तानसेन कटभारणी का, तानसेन को क्या मिला था? कंठ संगीत में संगीतज्ञ थे। कंठ विलास भारणी। आंख मत बंद कीजिए, सुनिए, बंद न कीजिए आप। चलिए अब बताइए, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे, बताना। और तानसेन
अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ थे? तो रीवा के राजा के दरबार में थे। कहाँ थे बाबू? रीवा के राजा के दरबार में ये थे, ठीक ना? कौन? तानसेन थे। पूछता है, जिससे पूछता है कि टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ था बाबू? तो शेर शाह के दरबार में था। कहाँ था? शेर शाह के दरबार में। समझे ना बात आप लोग? देखिए अब देखिए, फिर ध्यान रखिए कि ये जो तानसेन थे, इन्होंने बाबू मियाँ के मल्हार, मियाँ के ठूड़ी, ठीक ना, ये सारे चीज़ वो क्या किए थे? रचना किए थे। क्या किए थे? रचना किए थे, ठीक ना। अब देखिए, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का ग्वालियर में हुआ था, ठीक ना। चलिए अब देखिए, हाँ, मुगल चित्रशाला में प्रथम कृति का नाम क्या है? दस्ताने अमीर हंजा, जो अब्दुल समद लिखा था। कौन लिखा था? अब्दुल समद लिखा था। उसका चित्रकार था, ना। और एक हम क्वेश्चन बताए थे आप लोग को कि चित्रकला का कारखाना किसके समय स्थापित हुआ? तो अकबर के समय। लेकिन चित्रकार का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के। जहांगीर कहा था कि अगर आँख कोई और बनाए, ना कोई और बनाए, बात ना, तो मैं बता दूंगा कि ना किसने बनाया है, और ये मैं, मतलब वो चित्रकला में इतना पारखी था, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग। और शाहजहां काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, नहीं, प्रिंस ऑफ बिल्डर, प्रिंस ऑफ बिल्डर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से आते हैं दो अस्पा। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? जहांगीर के समय आता है। नहीं, जहांगीर के समय आता। जहांगीर कौन था? वही अनारकली वाला जहांगीर, पढ़े ना आप लोग? कौन था जहांगीर? सलीम, वही अनारकली वाला, बात ना। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 4 को तो ऐसे वो देखने को मिल जाते हैं ना। 4 को कौन? 3 को तो देखने को मिलते हैं, नहीं। तो अब देखिए वो क्या था कि जहांगीर का सर्वप्रथम शादी किससे हुआ था? मानबाई से। किससे हुआ था? मानबाई से। दूसरी शादी जगत गोसाई से, बात ना। और बाबू कौन थे फिर कौन थी? बाद में मेहरुनिशा से हुआ है। 2 और मोहम्मदन शादी भी उसका हुआ है। कौन कौन है बात ना, उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मानबाई जगत गोसाई है लोग ना। अब उसके बाद देखिए एक और आता है कि अकबर जो था, बात ना, अकबर का ब्याह किससे हुआ था? बहुत लोग हुआ था, लेकिन वो क्या था कि एक राजपूत, अकबर ही पहला शासक हुआ जो राजपूतों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, नहीं है ना बात। राजा भरमल की पुत्री से, राजा भरमल की पुत्री से, मतलब क्या नाम था पुत्री का? हरखा भाई, जिसे क्या कहा जाता है? जोधा बाई, या अकबर नाम रखा था मरियम जमानी। मरियम जमानी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? नहीं है ना। अब क्या होता है कि फिर पूछता है क्या कि मुगल शासक में कौन सा आधा हिंदू, कौन सा आधा मुसलमान था? तो जहांगीर आधा हिंदू था, आधा मुसलमान था। जहांगीर क्या था? आधा हिंदू आधा मुसलमान। वैसे ही शाहजहां आधा हिंदू आधा मुसलमान, क्योंकि शाहजहां भी मातृपक्ष से हिंदू था और पितृपक्ष से मुसलमान था, नहीं। और बाबू जहांगीर भी था क्या? मातृपक्ष से हिंदू था और पितृपक्ष से मुसलमान था, बात है ना। समझे ना बात आप लोग? चलिए अब क्या होता है कि कौन होता है वो फिर है होडस्टर, देखो तो वो मिट्टी के ना रहा है, हटाओ इसको। चलिए अब आऊ जहांगीर, बात ना। जहांगीर सर्वप्रथम शादी किससे करता है? तो मानबाई से शादी करता है। किससे करता है? मानबाई से, नहीं। अब मानबाई से वो एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है उसका? खुसरो नाम होता है। अब खुसरो का क्या होता है? खुसरो बाबू क्या करता है? विद्रोह कर देता है, नहीं। अब विद्रोह में बाबू साथ कौन देते हैं? गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन, कौन बाबू? गुरु अर्जुन देव और मान सिंह। गुरु अर्जुन देव और मान सिंह। और गुरु अर्जुन देव को फांसी पर कौन लटका देता है? जहांगीर लटका देता है ना। हाँ, वही मरवाता है। अब खुसरो को क्या किया जाता है? खुसरो को कैद कर लिया जाता है। क्या कर लेता है? कैद करके बाबू उससे क्या कर दिया जाता है? कैद कर क्या कर देता है उसको? बाद में उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो अब बड़ा राजा कौन बच गया है यहाँ? खुर्रम बच गया है। कौन बच गया है? खुर्रम। बतना। अब मानबाई क्या होती है? मानबाई आत्महत्या कर लेती है। मानबाई क्या करती हैं? आत्महत्या कर लेती है, नहीं। अब बीच में वो फिर एंट्री होता है किसका? मेहरुनिशाह का, नहीं। मेहरुनिशाह कौन होती हैं? अली कुली बेग, नहीं, कि विधवा होती हैं वो, नहीं। अली कुली बेग की क्या होती हैं? वो विधवा होती हैं। मतलब अली कुली बेग किसको कहा जाता है? देखिएगा यार क्या कि अली कुली बेग जो है ना, ये थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, ब्लू लगा करना है, चलिए ना, रेड है ना। देखिए अली कुली बेग जो होता है, ठीक ना, इसी को कहा जाता है शेर अफगान। क्या कहा जाता है? शेर अफगान। और इसका विधवा कौन होती है? इसका विधवा कौन होती है? मेहरुनिशा होती है। मेहरुनिशा,
अब कहता है इसको नौरोज की परब पर बाबू क्या होता है कि ये देखता है। कौन देखता है? कौन देखता है? कौन देता है? जहांगीर देखता है। और बाबू ऐनक में देखता है तो ये बड़ी खूबसूरत होती है, तो बोलता है कि मैं इसे शादी करूंगा। नहीं, मेहरुनिसा ही नूरजहां है, ठीक ना। तो अब वही बता रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए मेहरुनिसा का माता का नाम क्या था? अस्मत बानो, अस्मत बानो। अब पिता का नाम क्या था? एतुदौला ना, इसका पिता का नाम था। नहीं, इसके पति का नाम क्या था? अली कुली बेग था। अली कुली बेग था मतलब शेर अफगान, मतलब शेर अफगान। नहीं, तो जैसे ही क्या होता है कि मेहरुनिसा बात ना को देखता है। कौन देखता है? वो जहांगीर देखता है, सलीम देखता है, बात ना। तो बोलता है कि मैं इसे शादी करूंगा। इसका एक बाबू क्या होता है कि अली कुली बेग, और इसका एक बाबू पुत्री होती है, इसका नाम होता है लाडली बेगम, लाडली बानो, लाडली बानो, बात ना। अब क्या होता है कि और इसी का एक रिलेटिव होती है, मतलब भतीजी लगती है, जिसका नाम होता है मुमताज। क्या नाम होता है? मुमताज मत रखिए, अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, जो भी हो, ठीक ना। अब क्या होता है कि अब एगो बात बताइए, ये तो बात जानते हैं ना कि जहांगीर क्या था? खाली विवाह कर रहा था, इसका तो कोई काम नहीं था, ठीक ना। और मान बाई क्या हुई थी बाबू? सुसाइड कर ली थी। मान बाई क्या हुई थी? सुसाइड कर ली थी। नहीं, जब मान बाई सुसाइड की थी, बताना, तो अब कोई सुसाइड ना करेगा, बताइए तो। अब ईमान बाई को कौन पूछे नहीं है, इस ससुर खाली ब्याह करते चल रहा है ना, तो मान बाई कौन पूछ हो रहा है? यहाँ नहीं ना हो रहा है। अब क्या होता है कि मान भाई सुसाइड कर लेती हैं। इससे मालूम चलता है भाई कि भाई मान भाई सुसाइड कर ली हैं। तो लोग कहते हैं भाई कोई जाकर कहता है कि मान भाई सुसाइड कर ली है, नहीं मतलब मर गई। तो पूछता होगा, वहाँ पूछा होगा कौन सा पत्नी मर गई, बड़की की छोटा की ना। इसको थोड़े मालूम, एगो दो पत्नी थी इसका, तो मालूम होगा कि आपकी बड़की जो पत्नी थी वो मर गई। अच्छा मर गई, कोई बात नहीं है, पता ना। जब वो मर जाती हैं, वो क्या होता है? मर जाती हैं मान भाई, बतना। अब क्या होता है बाबू कि जब मान बाई मर जाती हैं, बतना, तो उस समय आकर एक बाबू क्या होता है कि ये क्या करता है कि राजा जो शासक ही बन जाता है, अब शासक बन गया है ना ये, तो क्या होता है कि यहाँ आकर बाबू एक घोषणा करता है, बोलता है कि आज के बाद शराब कोई नहीं पिएगा, आज के बाद शराब कोई नहीं। खुद बढ़न शराबी था ये, नहीं, आज के बाद शराब कोई नहीं पिएगा, जुआ कोई नहीं खेलेगा, बात ना। और इतवार और कहिया बृहस्पतिवार को कोई पशु वध नहीं करेगा, बात ना। क्यों नहीं करेगा? क्यों? बृहस्पति को ये राजा बना था। नहीं, ये वही दिन है जिसका दिन इसको बरसों से इंतजार था। बोला कि इतने खुशनुमा दिन को मैं कैसे, बात ना। और रविवार वो दिन था जिस दिन अकबर का जन्मदिन था। तो ये बोला कि पापा आपके साथ तो मैंने जयती किया, हरदम विद्रोह किया राजा बनने के लिए, लेकिन चलिए कम से कम एक मान दे देते हैं आपको। अकबर इसके सजन तो बड़ी परेशान था ना, आदमी कहता कि बेटा से परेशान हो गई, नहीं तो इससे बड़ी परेशान था अकबर, बता ना। लोग आजकल कहते हैं कि भाई एगो बेटा हो जाए ना, इहो तो बेटे था। अगर ऐसा बेटा हो तो बाबू जे अपन पापा का वो मारा ही कामना कर रहा बा, तो यही ना कर रहा था कि जल्द, ये क्या मना रहा था? परोक्ष रूप से देखा जाए तो यही ना मना रहा था कि अकबर जल्दी मरे कि हम राजा बने, है कि नहीं बात? मतलब नालायक बेटा था ये, है ना। अब क्या हुआ बाबू कि यहाँ से तो मेहरुनिसा आती है, तो मेहरुनिसा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है, बताना आपको इसमें भी मिलेगा कि इसका जैसे ही क्या होता है कि विवाह होता है, बताना। अभी विवाह मतलब ये नौरोज पर देखता है तो विवाह का प्रस्ताव रखता है इससे। तो ई का काम करती है कि जो अर्जुमंद बानो बेगम है ना, इसका विवाह किससे करा देती है? खुर्रम से करा देती है। किससे करा देती है? खुर्रम से। और इसका विवाह किससे बाबू? शहरयार से करा देती है। नहीं, अब बाबू देखो तो चारों से बरियार आए, मान लो कि जान रही कि हई लड़ाई करेंगे, बता ना आए, तो देखिए अब लड़का लड़की और भागेल सा, लड़किया लड़का और भागेली से ना, तो इंगरा और लड़की के भगा दिलस आगे चंगुल में ना। अब बाबू क्या हुआ कि यहाँ से इनका मतलब अब जो था ना, अब बोले कि सब तो रिलेटिव हो गए, नहीं तो अब बाबू ये सब पूरा इसका मतलब मामला क्या होगा? सॉल्व हो गया। और ये शादी की है किससे? कब की है ये? 11 में 1911 में शादी की है। किससे ये? अरे 1900 नहीं, कब बाबू? 1600 में ना। 16 से 11 में किससे शादी की हैं? सलीम से शादी की हैं। और 1612 में बाबू क्या हुआ है? लाडली नहीं, कौन? अर्जुमंद बानो का शादी, अर्जुमंद बानो का शादी हुआ ना। अर्जुमंद बानो का शादी किससे हुआ है? खुर्रम से हुआ है। नहीं ध्यान रखना। और 1624 में शादी हुआ है किसका? लाडली बेगम का शादी किससे हुआ है?
सहियार से हुआ है, सहियार से हुआ है, मतलब रफा दफा। अब देखिए इसका माता का नाम था असमत बानो बेगम, और ये थी बाबू यही इत्र की आविष्कार की थी। किसके आविष्कार की थी? इत्र की आविष्कार की थी। बात समझ ना आप लोग। चलिए ये किसके आविष्कार की थी बाबू? इत्र की आविष्कार की थी। और बाबू यार भैया एक बाबू क्या होता है? एतदौला है ना, एतदौला का मकबरा कौन बनवाई थी? मेहरुन्निसा ने बनवाई थी। इसी का नाम क्या पड़ा? ये बोला है जब शेर अफगान की तू पत्नी थी तो तुम्हारा नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। अब हमारी पत्नी होगी तो तुमको हम नूरजहां कहेंगे। नहीं खटकेगा ना, या नहीं खटकेगा इसको, तो नूरजहां कहेंगे। क्या कहेंगे? यही मेहरुन्निसा क्या होती है बाबू? नूरजहां बन जाती है। क्या बन जाती है? नूरजहां बन जाती है। समझ ना बात। अब ये तो क्या होता है कि एतदौला का मकबरा बनवाती है ही कौन सा? वो सेठ पित्रोदा विधि से। नहीं कौन सा? वो सेठ पित्रोदा विधि से बनाती है ना। देखिए तो अब क्या होता है कि इस मतलब क्या होता है देखो, तो इसके मतलब क्या होता है? ये बाबू मतलब दीवारों पर कलमकारी करने की, फूल के बाबू काटने की कला को क्या होता है? सेठ पित्रोदा विधि कहा जाता है ना। तो आप लोग को याद रहेगा ना ये पता ना, ये कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण बाबू? तो मतलब जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अब इसके बाद आता है इसका बेटा, इसके बाद कौन आता है? तब आइए जहांगीर पर हम आते हैं, बताइए आप लोग। चलिए निम्न से कौन सा अंग्रेज, अब बताओ इसमें बाबू क्या होता है कि एक अंग्रेज आता है, इसका नाम होता है प्रथम अंग्रेज हॉकिंस नाम होता है। क्या नाम होता है? हॉकिंस नाम होता है। और उसे ये खुश होकर कौन सा उपाधि देता है? इंग्लिश खां की उपाधि देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो फारसी में बात किया था। पूछेगा वो किस में बात किया था? वो आकर फारसी में। ये खुश हो जाता है, बोलता है कि बात धक मियाँ बनाता है उनको ना कि भाई खुश हो गए हम, पता ना इंग्लिश खान। और 400 मनसब देता है। कितना देता है? 400, मतलब 400 मनसब में इसका होता है पोस्ट होता है नहीं। और अब इसको देता है। और उसके बाद फिर क्या होता है वो? फिर एक और आता है, ये आगरा दरबार में होता है, ये जेम्स प्रथम का होता है। जेम्स द्वितीय का राजदूत आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कौन आता है? सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ही आता है। किसके शासनकाल में? पूछेगा कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। नहीं अब इसके बाद क्या होता है अब कि शाहजहां का पता ना, अब अनारकली के कब्र पर ये रोते रहता है नहीं। और क्या होता है कि 1615 में अनारकली मर जाती है। नहीं अनारकली क्या है मर जाती है जानते हो? उसको बुला के लाया रहता है ना कि चलो हमारे घर है, हमारे पास कोई अब है नहीं। और जब घर पाते देखती है कि 5-5 को पहले ही से मेरा रख ले है ये। तब वो बताइए किसी को खटके गए नहीं, औरत तो काट के भी सौत को बर्दाश्त नहीं करती। ये तो 3-3 को 4-4 को जिंदा सौत घूम रही है सब उसका। नहीं अब क्या होता है उसका वो हार्डे फेल कर जाता है कि ना, वो मर जाती है बेचारी। चलो हमारा कहानी गोल हो गया, कहानी गोल हो गया। जब वो मर जाती है यहाँ से बता ना बाबू, तो उसका वो काम तमाम हो गया। अब ये रोते रहता है, ये रोते रहता है। अब इनका जेल हो जाता है, इनका जेल हो जाता है, जेल में मर जाते हैं शाहजहां। ये जहांगीर नहीं। अब क्या होता है कि शाहजहां का शासनकाल देखिए, ये बियाहे करते करते परेशान, आऊ खाली महल बनाते बनाते परेशान। नहीं मुमताज महल बोली उससे कि बताइए आप हमको इतना मानते हैं बात ना, तो हम मर जाएंगे तो क्या कीजिएगा? बोला कि अभी मरो मत, अभी मरो मत, अभी तो 14 को बच्चा हुआ है ना, अभी और बच्चा पैदा करना है। नहीं अभी कैसे मर जाएगी? नहीं अभी तो पूरे फील्ड बनाना है यहाँ। नहीं अब क्या हुआ था अब कि जब यहाँ से तब अब मौत किसको छोड़ता है? मौत किसको छोड़ता है? तो अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु आई थी। अब बोलते अब तो बोलिएगा अब क्या कीजिएगा? बोले कि अरे गजब हाल है, तुम्हारे याद में ऐसा चीज़ बना देंगे कि तू काहे चिंता ले रही है, हम ही नहीं पूरे वर्ल्ड याद रखेगा। बना दिया ताजमहल, बना दिया। और जब ताजमहल बना था तो आप लोग पढ़े थे बात ना, जब ताजमहल वो बनाया था उस समय क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराचौर हो गई थी। मतलब डोल गई थी, खत्म हो गई थी। नहीं तभी ना औरंगजेब खिसिया रहता कि बोला कि बड़ बदमाश है हमारे पापा। नहीं बताओ खाली बात है ना, खाली महल बनवा रहे हैं। महल बनवाया, ताजमहल बनवाया, अब कौन बनाया? शीश महल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, बतना मयूर सिंहासन बनाया। पूछता है क्वेश्चन कि तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अब बोला क्या कि भाई जब हम इस महल में बैठेंगे तो महल में बैठने के लिए कुछ जो सिंहासन चाहिए तो बढ़िया चाहिए, तो तख्ते ताउस बनवाता है सोना हीरा से जड़ित। नहीं उसी में होता है कोहिनूर हीरा, उसी में होता है कोहिनूर हीरा। तो पूछता है क्या कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां कि जहांगीर? शाहजहां बनवाया था। सॉरी शाहजहां बनवाया था। कौन बनवाया था बाबू? शाहजहां बनवाया था। याद गया क्योंकि बाबू ये, और इसीलिए इसको स्थापत्य कला का बादशाह कहा गया। क्या कहा गया? स्थापत्य कला का बादशाह। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर किसे कहता है? शाहजहां का। नहीं अब मैरी ऑफ प्रिंस कौन है? विवाह शादी विवाह का बिल्डर कौन है? कौन? जहांगीर है। मतलब देखो तो बाप 5 नंबर तो बेटा 10 नंबर। यही तक ब्याह शादी के चक्कर में नहीं था, ये मुमताजे से ब्याह कर लिया था पता ना। ई था ना वो क्या कि देख लो पता ना, मतलब दोनों अपने अपने क्षेत्र में नलायके था सब, विकास का काम करता सब। और तो महल बनवा देना खाली ये करना मतलब अयासी का काम करता था सब, ये सब नहीं। अब देखिए क्या हुआ है
कि जब शाहजहाँ वो बात ना कि अब ये औरंगजेबवा देख रहा है, औरंगजेबा कह रहा है कि बाप रे बाप, और एगो भाइयों ऐसा पैदा हो गया दारा सिकोहवा कि इहो बड़ी उदार है, और बात ना पापा तो थे ही, इहो हुए है बात ना। अब ये क्या काम करेगा, बड़ी उदार है तो ये कहीं दान मत देने लगे, कहीं दान मत देने लगे, है कि नहीं बात, कहीं दान मत देने लगे ये। अब क्या होता है इसमें, अब ये होता है कि देखते रहता है बस शाहजहाँ को पकड़ लेता है। शाहजहाँ क्या करता है, पकड़ लेता है कि भाई बहुत भइल तू खाली बना के बात ना कुछ पैसे ना छोड़ला, और हम राज कैसे चलाई बात ना, चला तू बहुत मर्द खत्म आदमी बड़ा। ले जाकर इनको जेल में डालता है, जेल में 8 साल के बाद ये मौत हो जाती है, और इनको एक अनाज चुनने को देता है। क्या नाम होता है इनका, चना का अनाज। आप लोग इतना याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था, तो जहांगीर के। सर थॉमस रो किसका मतलब राजू था, तो चार्ल्स द्वितीय, मतलब प्रिंस द्वितीय का वो क्या था, जेम्स, मतलब जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, ये द्वितीय का था। किसका था वो, द्वितीय का था ना। चलिए अब ये मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, नहीं अकबर तो कारखाना, जहांगीर के समय में चित्रकला, जहांगीर के समय में, समझ ना बात, जहांगीर के समय में चित्रकला सर्वोच्च कारखाना बना था अकबर के शासनकाल में, समझ ना बात, ध्यान रखिए आप लोग, कंफ्यूज मत होइए। चलिए अर्जुमंद बानो बेगम तो आप लोग जानिए गए हैं कौन है। चलिए शाहजहाँ दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया, दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया, और इसे क्या कहते हैं बाबू, स्थापत्य कला का बादशाह कहते हैं, स्थापत्य कला का बादशाह कहते हैं। चलिए अब आइए, औरंगजेब के बारे में तो हम लोग उतना पढ़े नहीं, अभी नहीं ना पढ़े हैं। जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ लेंगे तो अब आप बताइए कि जितना इसमें से क्वेश्चन बोले तो क्या आपको नहीं याद है वो, आए तो देख रहे हैं ना। अगर मतलब क्या हुआ कि मतलब हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे और तो उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, बात ना। हम ये सोच के कभी नहीं पढ़ते हैं कि हमको हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ का तय करना है। हमेशा हमारी एम्बिशन क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। लक्ष्य जब बड़ा रहेगा, तीर जब आप ऊंचा मारोगे तो कम से कम गिरतो गिरेगा वो, तो कहीं ना कहीं जाकर जगह पर गिरेगा, नहीं है कि नहीं बात। अब तीर मार दिया, क्या है, जब बैठल है ये तीर मार दे रहे हो तो है सब तीर कहाँ गया, है ना गया। अब बैठल हो ये से फुट से तीर चला दे, नहीं ना भाई। जब लक्ष्य आपका बाबू क्या होगा कि बहुत दूर तक होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, तो तीर को खींचने के लिए भी प्रत्यांचा भी आप बहुत सावधानी से खींचेगा, और वो क्या होता है कंस्ट्रेशन भी आपका बहुत सावधानी से होगा, पता ना। इसीलिए जब आपका बाबू लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो आपकी कंस्ट्रेशन जो है बाबू एकदम सावधानी से, मतलब पढ़ाई में जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो कंस्ट्रेशन और मेहनत भी हाई होनी चाहिए, कि जितना ही मेहनत क्या होगा वो नहीं कठिन होगा, सफलता उतना ही शानदार होती है, समझे ना बात। ये कान खोल के सुन लो सब, सब बताओ, सब बात ना। देखो एक ये बोल रही है इधर से, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, देख रहे ना। सोचिए आप लोग, नहीं तो अगर ये ललक अपना बनैले रहेगी ना तो क्या होगा ना बाबू, कि एक दिन ये बढ़िया हो जाएगी, एक दिन ये बढ़िया कर जाएगी। अब बड़ा छोटा से नहीं होता है, कौन पहले आया है और कौन बाबू पहले जाएगा, बात ना। देखिए पहले आना तो निश्चित है, पहले आना धरती पर निश्चित है, बतना। लेकिन पहले इसमें से कौन जाएगा ये हम नहीं जानते। और दोनों विधि है, बतना, जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए भी। और कौन बाबू बतना पोस्ट बढ़िया पकड़ेगा, इसमें बड़ा छोटा नहीं लगता, इसमें बड़ा छोटा नहीं लगता, नहीं। और जब ये पोस्ट पकड़ेगी तो तुमको लती आएगी कस के कि बड़ी बड़ थी तो काम कर लेते, अब तू काम कर, समझ बात ना। तो बार बार बोल रहे हैं कि देखिए अपनी दोस्त संगतिया रिश्तेदार पटदार में कभी नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, दुनिया उठाकर फेंक देगा तुमको। सबसे पहले तुमको ताना कौन मारता है, तुम्हारे पटदार, तुम्हारे रिश्तेदार मारते हैं, बात ना। इन लोगों में कभी वो क्या होना चाहिए, भाई गोतिया में कभी नीचे ना, मतलब सतावल जीवो हरदम, है कि नहीं बात। आप मेहनत कीजिए, बात ना। और सफलता का मेन ये नहीं होता कि सफल हम कब हुए, सफल आप कब हो सकते हो, सफल आप कब हो सकते हो। इसीलिए वो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को इसलिए लाए थे कि देखिए बीपीएससी सेट था, और इससे वो क्या हो रहा था कि आप लोग लड़ रहा है कि नहीं, आपको जो हम पढ़ाए हैं वो आपको मतलब वो पढ़े जो है उससे आप एक इसका सेट बना सकते हो कि नहीं, आप एकदम बना सकते हो, आप एकदम बना सकते हो। कहीं से कोई क्वेश्चन छूटा है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा तो घर आप किताब पढ़िएगा ना आप लोग, बात समझिए ना आप लोग, बात समझिए ना आप लोग। तो इस